चैनल। आज मैं आपको देने वाली हूँ हाउस टूर मेरे 2 BHK फ्लैट इन लंदन में। लंदन में जो ये हमारा फ्लैट था वो रेंटेड था, तो अभी मैं आपको उसका हाउस टूर देने वाली हूँ और आई होप कि आपको ये पसंद आएगी वीडियो। तो चलते हैं मेरे हाउस टूर में। वेलकम टू माई होम। आ जाओ। तो आइए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा घर कैसा दिखता था, लेकिन ये खाली है क्योंकि हम यहाँ से मूव कर चुके हैं। तो कब सबसे पहले आता है ये रिया का रूम। ये एक्चुअल में किड्स रूम है जिसमें हम सब सोते थे। तो आप अंदर आएंगे तो देखेंगे कि कितना बड़ा रूम है। और ये जो विंडो है ये इस पे ब्लाइंड्स लगे हुए हैं और आप देखेंगे तो इस पे पूरे बिल्डिंग का व्यू आता है बाहर का। आप लोगों ने शायद वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं और रिया यहाँ पे मैट्रेस पे लेटे होते थे और रिया की बुक्स यहाँ पे होती थी, तो यहीं पे हम सोते थे। तो कम ऑन। और उसके सामने है ये मास्टर बेडरूम जो हमने सोने में यूज नहीं किया। तो ये जो सामान है वो हमारा पड़ा है यहाँ पे, लेकिन बाकी जो चीजें वो खाली है। ये अनफर्निश्ड फ्लैट है इसलिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, बाहर का रोड दिखती है और हम उसी रोड से स्कूल भी जाते थे रिया को ड्रॉप करने। तो ये था मास्टर बेडरूम। और अगर आप देखेंगे तो ये एनस्वीट है। दैट्स द टॉवल रैक। इसमें जब भी आप नहाते हैं तो अपने टॉवल रख दीजिए, बटन ऑन कर दीजिए एंड दिस विल हीट द टॉवल। ये ड्राई कर देगा टॉवल। I love this bathroom. There's a shower. And suite में mostly shower तो होता ही है, but कभी कभी दोनों होते हैं, shower and bathtub. तो अभी फिर से बाहर आके ये हमारा है यूटिलिटी रूम। यूटिलिटी रूम में यहाँ पे वॉशिंग मशीन होती थी। ये वॉशिंग मशीन, और ये एक्चुअल में ऐसा ही है क्योंकि यहाँ पे मॉप रखते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर। यहाँ पे आपका बॉयलर है, इसलिए हम इसको ज़्यादा टच नहीं करते थे। इस एरिया को हम सिर्फ वॉशिंग मशीन को ही टच करते थे। Yes. तो यूटिलिटी रूम के बाद आता है ये वाला वॉशरूम। इसमें बाथटब है तो और सेम टॉवल रैक, टॉयलेट, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ शावर की बजाय बाथटब है। तो अभी इससे बाहर आते हैं और ये है बिग हॉल। इसमें आपने हमारी बहुत वीडियो देखी होगी। अगर मैं आपको कॉर्नर से दिखाऊं तो इट इज दिस बिग, ह्यूज। अगर आप देखेंगे यूके में हम जितने भी घर में रहे हैं हमेशा नीचे ही प्लग पॉइंट्स होते हैं एंड दे आर ऑल किड फ्रेंडली, किड सेफ, क्योंकि ये हमेशा इस फॉर्म में रहते हैं प्लग पॉइंट्स। नो वन कैन पुट फिंगर इनसाइड। तो ये बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत सही प्लग पॉइंट्स हैं। और ये रेडिएटर होता है, ये हर रूम में आपको दिखेगा बिकॉज इट प्रोवाइड्स हीट। यहाँ पे बहुत ठंडी होती है, जैसे अभी बाहर जो है 5 डिग्री है अभी बाहर, बट अंदर आई एम नॉट इवन वेयरिंग जैकेट। वो इसलिए क्योंकि ये रेडिएटर्स हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। उधर भी एक लगा हुआ है बिकॉज दिस इज़ अ बिगर रूम। तो यहाँ पे 2 रेडिएटर हैं, 1 and 2। यहाँ पे क्योंकि किचन ओपन है तो इसलिए ये डाइनिंग एरिया बोला जाता है कि ये डाइनिंग एरिया है और ये लिविंग एरिया। तो इफ़ वी गो आउट नाउ, ये है बालकनी एंड वी आर क्वाइट हाई। इसमें भी आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने एक्टिविटीज़ की हैं। ये व्यू मैं कभी भूलूंगी नहीं बिकॉज इसमें एक ही व्यू में आपको सारे ट्रांसपोर्ट दिखेंगे। कार्स के लिए यहाँ पे जाती है, कार्स यहाँ से भी जाती है अगर आप दूर से देखेंगे, और अभी यहाँ से ट्यूब भी जाएगी। इस तरफ है एयरपोर्ट, तो उस वजह से यहाँ पे प्लेन भी दिखते हैं, ट्यूब भी दिखती है।
कार्स भी दिखते हैं, अभी आपको ट्यूब भी दिखेगी जाती हुई। दैट्स देयर ट्यूब। आई लव दिस व्यू। और ये वाला ये अदर दूसरा व्यू है, ये मतलब काफ़ी लंबे डोर्स हैं बट दीज डोर्स आर नॉट एक्सेसिबल। आई डोंट नो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस डोर, क्योंकि इसके बाहर कोई बालकनी नहीं है, तो कोई ओपन करके भी अगर खड़ा है तो बस वो खड़ा हो सकता है। इसके बाहर सिर्फ एक स्क्रीन है जिसकी वजह से आप बस खड़े होकर आपको डर ना लगे, लेकिन तब भी डर लगता है, इसलिए बेटर टू क्लोज इट। ये है बेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट जो कि है किचन। इसमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स थे, जिसमें सबसे बड़ा कॉन वो था गैस, जो कि आप मेरी दूसरी वीडियो में देखेंगे कि इट टुक मी टू मच टाइम टू क्लीन इट। और यहाँ पे है माइक्रोवेव, ओवन, ये सिंगल डोर ओवन है। ये किचन में ज़्यादा मैं एक्सेस नहीं कर पाती थी बिकॉज एवरीथिंग वाज लाइक बहुत ऊंचा था सब कुछ, मतलब जो इंडियन हाइट है एवरेज हाइट उसके अकॉर्डिंग वो शेल्फ जो है काफ़ी ऊपर पड़ती हैं। तो इफ़ आई ओपन वन ऑफ द शेल्फ, द टॉप शेल्फ आई डेफिनेटली कैन नॉट रीच, सेकेंड शेल्फ आई कैन स्टिल रीच, लेकिन उसमें भी मैं आगे ही सामान रख पाती हूँ। और ये इलेक्ट्रिक होब है। और आप जब भी देखेंगे ना यहाँ पे इनबिल्ट स्विचेस होते हैं, जैसे ये फ्रिज का, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, ओवन, कुकर हेड, दैट्स चिमनी एंड फैन बूस्ट। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर व्हाट इज़ दैट, बट ये शायद नहीं होगा तब भी इसका स्विच ज़रूर है। तो ये जो है ये ओपन है क्योंकि ये ऑलरेडी दिए हुए हैं, बट ये नहीं है तो इसका क्लोज्ड है। एंड दिस इज़ द फ्रिज जो कि बहुत ऊंचा है, ये भी मेरी हाइट के लिए, इट वॉज वेरी अप। एंड दिस इज़ द फ्रीज़र। तो ऐसा लगता है कि किचन बहुत बड़ी है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, बट इफ़ यू सी दैट इज़ फ्रिज, फ्रीज़र that is under the sink, which is again not that useful but only for cleaning products, and this is the dishwasher. And then these three drawers we used a lot, वो भी थोड़ा बहुत यूज़ किया, बट पीछे ये वाला पार्ट एक्सेसिबल नहीं था। और अभी रिया जो है बस एंजॉय कर रही है। What are you doing? Why are you lying down? तो अगर आप वापस जाएंगे तो यहाँ पे हम अपने शूज उतारते थे, और ये है हमारा मेन गेट। बैक टू द मेन गेट। That's it. I hope आपको ये वाला घर पसंद आया होगा। हम यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, एक्चुअली हम यहाँ पे 1.5 साल थे हम यहाँ पे, और हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की, रिया की बहुत सारी वीडियोज़ बनाई जो कि आपने शायद देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाके हमेशा देख सकते हैं वो। तो वी लव दिस होम। अभी हमने ये क्लीन कर दिया है, क्लीनर भी बुलवाया था क्लीनिंग के लिए, क्योंकि अभी इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं, तो वो इंस्पेक्ट करेंगे और फिर हमें उनको कीज हैंड ओवर करनी है। अभी हम लोग मूव कर चुके हैं इस फ्लैट से, लेकिन डेफिनेटली विल डू अनदर हाउस टूर ऑफ आवर न्यू होम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।